हेलो एवरीवन, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। 20 दिन हमारे एग्जाम में बचे हुए हैं। अब होता क्या है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, कॉलेज का हो, एमबीए का हो, कोई जॉब का हो, कोई भी एग्जाम आप ले लो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, उन एग्जाम्स में 80% जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, 80% जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो सिर्फ 20 से 25% के सिलेबस से आते हैं मोस्टली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो टॉपिक सिलेबस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे यूपी आर में जो यूपी का आर का एग्जाम होने वाला है अभी 27 जुलाई को, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें से 160 से 170 के क्वेश्चन सिर्फ इन 20-25% ऑफ द सिलेबस, जिसमें 114 टॉपिक ओवरऑल है, इन्हीं 114 टॉपिक से आएंगे 150 से 160 क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना भटकने की जरूरत है। देखो, अभी तक आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से सब चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन में आप उन पर ज़्यादा फोकस करोगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की चांसेस हमेशा रहते हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा आपको करना क्या है। टेलीग्राम पर इसको नोट शेयर कर दूंगा, आपको बस इतना करना है कि नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए, और इन आखिरी के बचे 20 दिनों में सिर्फ वही टॉपिक, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली सिर्फ वही टॉपिक अच्छे से पढ़ जाइए कि अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो। आप गारंटी लीजिए 135-140 प्लस क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे अब एग्जाम में। ठीक है, इस बार वाले आर 2025 का जो 27 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन कौन से ओवरऑल 114 टॉपिक है, कौन कौन से मैं आपको डिटेल में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा सेल्फिश हूँ मैं, तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सिर्फ 70 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हमारे 1000 की फैमिली को होने के लिए। प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बोल दे कि सब्सक्राइब कर लें, कि 1000 की फैमिली हमारी हो जाए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ऑनेस्टली आप लोग को हर चीज़ फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन, तो वीडियो का टॉपिक ये है, एंड आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, उतने टॉपिक अगर आपने ये 20 दिनों में, जो आपके 20 दिन आर के बचे ना, सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ लिए, 135 प्लस तो आप आराम से कर जाओगे। और सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आर का जो फ्री प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल पे है, जाइए चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आर का फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज़ आप देख लोगे ना, लगभग 90 प्लस वीडियोज़ हैं। ठीक है, वो पूरे वीडियो देख लोगे ना, आप जान जाओगे कि इसी से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है पूरे उस चैनल प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो जाके पहले प्लेलिस्ट फॉलो करो। नहीं करना चाहते हो तो अपना किसी भी जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उसमें भी इन्हीं 80% वाले टॉपिक को, इन्हीं 114 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 114 टॉपिक मैक्सिमम, हिंदी सब मिला के, इसी 114 टॉपिक को रिवाइज कर लो 20 दिनों में। 114 टॉपिक को रिवाइज कर लो 20 दिनों में, एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कैसे, हिंदी के 6 टॉपिक ऑलरेडी आप लोग को पता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा चंक है। इसको डेली 2 घंटे पढ़ो, हिंदी को डेली 2 घंटे दो, डेली 2 घंटे दो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, 20 दिन में 2 घंटे डेली दोगे, 40 घंटे में हिंदी आप आराम से कवर अप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा मेजर चंक आता है ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी में 13 टॉपिक है, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं। वो 13 टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहले डेजर्ट्स, मरुस्थल, माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, ये सब वर्ल्ड और इंडिया दोनों मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, साइक्लोन और वॉल्केनो, ठीक है, अर्थक्वेक, ये तीनों डिजास्टर में आ जाते हैं ना, साइक्लोन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक। ठीक है, तीनों। ठीक है, उसके बाद लेक्स और फॉल्स, जैसे जॉग फॉल, हमारे यहाँ सारावती फॉल्स, ये सब जो भी नदियों के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा हीट बजट। हीट बजट में क्या क्या है? देखो, हीट बजट एक बड़ा टॉपिक है। उसमें लोग देखेंगे कि अर्थ गर्म कैसे होती है पहला, उसके बाद क्या, मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, हीट बजट के बाद क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सीजन चेंज, ये सब इससे हमारा खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स मतलब हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, सन में क्या है। ठीक है, ये सब। ठीक है, फिर मानसून, हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है। ठीक है, मानसूनल पैटर्न क्या है, ट्रेड विंड क्या है, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर सॉइल एंड रेन। सॉइल एंड रेन में क्या आ जाएगा हमारा, कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी में कौन से क्रॉप हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉपिंग अभी एग्रीकल्चर में डाल दो, बट अभी सॉइल एंड रेन यहाँ डाल दो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, सेंसस, जनगणना, हमारा ये भी ज्योग्राफी में आता है। 2011 की पूरी जनगणना में पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की, और ज्योग्राफी की, मतलब इंडिया की, सॉरी। नेक्स्ट हमारा ओशन करंट, की कौन सा करंट कहाँ बह रही है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, अगलोहा की कौन सी है, एंड ऑल दैट, ये सब एग्जांपल दे रहा था आपको। नेक्स्ट हमारा गल्फ एंड स्ट्रीट, गल्फ कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है। ठीक है, और सी, गल्फ स्टेट एंड सी, कि कौन सी सी कहाँ पे, कौन सा गल्फ कहाँ पे, कौन सा स्टेट कहाँ पे। इसी तरह टॉपिक से आपके ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर टॉपिक नहीं जाता, इससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ज्योग्राफी के हमारे हो गया। ज्योग्राफी के बाद हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, बट इसमें सिर्फ 20 टॉपिक पढ़ लो आप, 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक डेली, एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपको डेली एक टॉपिक एक पढ़ लो, अब 20 दिन में हर सब्जेक्ट को डेली एक टॉपिक खत्म कर दो, आपका ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री के 20 टॉपिक है, 20 क्वेश्चन आते हैं उससे। 20 टॉपिक कौन कौन से? ठीक है, तो पहला 1857 से 1947 तक का टाइमलाइन, आपको उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, टाइमलाइन देख लो कि 1857 में क्या हुआ, ऐसे करके 1947 तक। मैंने इस चैनल पर पूरे वीडियो डाल रखी है पूरे टाइमलाइन के साथ ही। ठीक है, वो जाके देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसी से आपको घर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसमें गांधी युग करके ऐसे डाला हुआ है, जिसमें जब से गांधी जी 1915 से आए थे तब से, और 1857 के पहले वाला ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1857 से 1947 का पूरा टाइमलाइन, की कौन सा एक्ट कब आया, कौन सा पॉलिसी कब आई, कौन सा मूवमेंट कब, वो आपको पता होना चाहिए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कि पीजेंट, रिलीजियस और ट्राइबल रिवॉल्ट,
ये एक पेज में आप लिख लोगे, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है। मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया एक पेज में, आप जाके वीडियो देख लो। पीजेंट रिलीजेस और ट्राइबल रिवॉल्ट एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति, ये भी आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमारा क्या, कांग्रेस और उनके मूवमेंट, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ पे बैठक हुई, उस समय कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ, कौन सी चीज़ें लॉन्च हुई, ठीक है। किस मूवमेंट के टाइम पे कौन सी बैठक थी, कौन उसके हेड थे, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट मेदाइवल का है कि भैया दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान है, कौन कौन से राजवंश, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ रही वहाँ पे, ठीक है। फिर मुगल में आपको सिर्फ 3 पे ज़्यादा ध्यान देना, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर। और जो हमारा बाबर था, बाबर की कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी बस उसको देख लो, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और बाबर की लड़ाइयाँ, ठीक है। शेरशाह सूरी भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते तो शेरशाह सूरी को मत पढ़ना, बट हाफ पेज का शेरशाह सूरी आप पढ़ सकते हो। मैं इस सब आपको पढ़ा चुका हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में देखोगे, ऐसे ही आपको अच्छी चीज़ एक 20-20 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो मिलेंगे, आप आराम से उसे देख सकते हो। फिर हमारा लेटर मुगल्स, बाद के मुगल कौन कौन से हैं, कौन सा रंगीला कौन से थे, अहमद शाह रंगीला कौन सा था, मोहम्मद शाह जफर कौन से थे, शाह आलम सेकंड कौन से थे। नॉर्मल है, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा इतने टॉपिक मैं सब बता रहा हूँ, बट मैं सब नहीं बता रहा भाई। ये मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के अंदर ही पूरा आपका रिवाइज कर लोगे कि आप पढ़ चुके हो। अब जाओ वीडियो खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलो, मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडावल हिस्ट्री की। मैं भी जो पापा वीडियोस डाल रहा हूँ, मम्मी वीडियो, कंप्लीट वीडियो जो भी आप बोलना चाहो उसको देखो भाई। 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो 2x पे आप देखोगे, 50 मिनट 30 मिनट के अंदर पूरा वीडियो देख लोगे और आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बुक्स एंड ऑथर्स मेडाइवल का, ये वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, कल परसों के अप्रॉक्स में बुक्स एंड ऑथर्स सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर ही, बट एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा बुक्स करके, ठीक है, जिसमें बुक्स एंड ऑथर सारे रहेंगे एंशिएंट से मॉडर्न तक के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही दिल्ली सुल्तानेत वाला आपस में लिख दिया, खिलजी के साथ विजयनगर और गुप्ता, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा चोला, चेरा, पांड्या, मराठा, ये हमारा एंशिएंट में जा रहा है, ठीक है। एंशिएंट और मेडाइवल के बीच वाला जो ट्रांजिशन था, ठीक है। वॉर एंड ट्रीटी, कौन कौन से युद्ध, कौन कौन से ट्रीटीज हुए, ये हमारा ब्रिटिश वाले टाइम का है और मुगल वाले टाइम का है, ठीक है। और दिल्ली सुल्तानेट वाले टाइम का है। फिर ब्रिटिश एक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स, कौन कौन सी पॉलिसीज ब्रिटिश लाए, जैसे 1919 वाला, 1909 वाला, 1857 वाला, 1800 उसके बाद 1873 वाला, जो भी एक्ट्स है, ठीक है। तो जमींदारी कौन कौन सी थी, 3 ही जमींदारी, एक वीडियो में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। एक वीडियो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट आपको लगेंगे देखने में। फैक्ट्रीज एंड इवेंट्स, कौन सी फैक्ट्री कहाँ खुली, कौन सा इवेंट कब, पूरा ये ब्रिटिश वाला आपको पता चलेगा। फिर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पापा वीडियो कंप्लीट वीडियो डाला, उसमें ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर है। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे 2.5 घंटे की वो वीडियो मान लो, और उसको आप 2x पे देखोगे तो आप 1 घंटे 15-20 मिनट में खत्म कर दोगे, आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। टेम्पल, इसमें क्या है, टेम्पल, केव्स, वर्ड मतलब कौन से शब्द का क्या मीनिंग है, पोस्ट की इस पोस्ट पे कौन था, जैसे सल्ले खाना क्या होता है, ऐसे पोस्ट क्या है, ये सब, ठीक है। बहुत आसान है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटी में 14 टॉपिक, ठीक है। अब इसमें डेप्थ क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ये 20 टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, 20 टॉपिक पढ़ने में आपको लगेंगे मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, 3 से 4 घंटे पूरा रिवाइज कर लोगे हिस्ट्री, ठीक है। 20 टॉपिक आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। 20 टॉपिक से आप 20 क्वेश्चन कर ले रहे हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन एक मेजर चंक आपका हो गया, ठीक है। ये ज्योग्राफी में कितने टॉपिक, 13 टॉपिक रिवाइज करने में आपको 3 से 4 घंटे, ये भी मान लो ये 20 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। 7 घंटे में आप 40 क्वेश्चन ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है। कहीं नहीं भटकने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पर पूरी प्ले लिस्ट है, वो जाके आप ऐसे चैनल खोलो, चैनल का पेज खोलो, आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर लिखा होगा 135+ आर फ्री प्ले लिस्ट, उसमें जाके खोलो, या तो मैं पापा वीडियोस डालो, पूरी पापा वीडियोस देख लो, 2 से 3 बार आप देख लोगे। 2-2.5-3 घंटे के एक टॉप पापा वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी है भी नहीं, क्योंकि मैं देखो उसमें कोई ज्ञान नहीं बता रहा ना, मैं आपको कोई ऐसा मुझे उसका व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाने में बहुत फ्री इनिशिएटिव ला रहा हूँ कि आप लोग आराम से बस आपका टाइम वेस्ट ना हो, देखते जाओ, आपको याद होता जाए, ठीक। हिंदी के 6 टॉपिक है, 2 घंटे डेली पढ़ोगे, 20 दिन में 40 घंटे आपको यहाँ मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लोड ही नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटी में 14 टॉपिक से 15 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मेजर चंक हो, ये आपके गलत भी नहीं चाहिए, 15 में सबके 14 तो सही हो, इतना आसान तो पॉलिटी आता है। आप कौन से देखो, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ठीक है। अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट अभी तक इंपॉर्टेंट वाले भी जो रिसेंट हो उसको याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद करो, जैसे 44वां 42वां, ठीक है। अभी जो रिसेंट हुआ 105वां, ये सब ऐसे याद कर लो। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भैया कौन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसी थी, संवैधानिक सभा कैसी थी, सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब कौन किसके हेड थे, ये बहुत आसान से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ये मैं देखो एक साथ रखो कि आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक साथ क्लब करके पढ़ लो। मैं से पापा वीडियोस का पॉलिटी का पूरा ले आऊँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मिल जाएगी आपको जगह। प्रेसिडेंट, गवर्नर एक जगह क्लब कर लो, इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन एक जगह क्लब कर लो, पार्लियामेंट एक जगह ले लो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब एक जगह आ जाएगा। ब्रिटिश एक्ट्स एंड लॉज की भैया ब्रिटिश एक्ट कब से शुरू हुआ, 1858 से पूरा ब्रिटिश एक्ट शुरू हो गया, वो पूरा पढ़ डालो। 5th एंड 6th शेड्यूल पढ़ डालो, पैसा एक्ट पढ़ डालो, पंचायत और म्यूनसिपलिटी और कॉर्पोरेशन पढ़ डालो, बस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमी में 6 टॉपिक 10 क्वेश्चन, आप 6 टॉपिक पढ़ लोगे 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 6 टॉपिक कौन कौन से, देखो कितने आसान है। सेंट्रल बजट आप पढ़ लो, यूपी बजट पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, ठीक है। आपके मोस्टली यहीं से आ जाएंगे, 6 में से 3 टॉपिक वहीं कवर हो गए। स्कीम्स पढ़ लो, 2 टॉपिक यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, ठीक है। इन्फ्लेशन, आरबीआई, स्टॉक्स 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, तो 6, 2, 8, 2, 10 ऑब्वियस। यहाँ पे जीएसटी, मॉनिटरी पॉलिसी एक क्वेश्चन आता है, तो 10-12 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के, यहीं से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट से 4 टॉपिक इन्वायरमेंट में है और 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं, इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब 4 टॉपिक कौन कौन से, मैंने इन्वायरमेंट की पूरी एक प्लेलिस्ट
बना रखी है, ठीक है। मैं उसको पापा वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोग को दे भी दूंगा। एक वीडियो देख लो भाई, वो पापा वीडियो मैक्स टू मैक्स 2-1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का मैक्सिमम पापा वीडियो का, और आपका इन्वायरमेंट ऐसा क्लियर हो जाएगा ना कि आपको कहीं कभी इन्वायरमेंट भूलोगे भी नहीं, ठीक है। मैं इतने अच्छे से पढ़ा, यूपीएससी लेवल तक उसमें पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। एक्ट एंड पॉलिसीज उसमें है, रामसर साइट्स उसमें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व उसमें, प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन उसमें, ठीक है। सब चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर हमारा साइंस 9 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। मैं 10 मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 9 टॉपिक आपको पढ़ना। 9 टॉपिक में कौन कौन से, बहुत आसान से टॉपिक देखो। डिजीज़, कौन सी बीमारी किसके डिफिशिएंसी से होती है, कौन सी बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भैया वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या, प्रोटोजोआ क्या, फंगस क्या, ये आपको पढ़ लेना है। प्लांट डिजीज, भाई पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, ये कौन सा है, रॉटन कौन सा है, लाल कौन सा है, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड, कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन थी, कौन सा वेरिएंट था, क्योंकि अभी चल रहा है कोविड-19, ठीक है। वो हमेशा के लिए महामारी में आ गया, ठीक है। मेजरमेंट मतलब यूनिट कौन सी है, ये कैसे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं, जो भी मेजरमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन, आंखों की रोशनी, कौन सा उसमें लेंस है, कौन सा मिरर है, ये वाला, ठीक है। फिर ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन, लीवर, किडनी, कौन सा जूस निकलता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हमारा केमिस्ट्री में कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब का फॉर्मूला। और एसिड रेन, पॉल्यूशन में आ जाता है एसिड रेन, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने पॉल्यूशन पूरा पढ़ा रखा है। आप जाओ बस, आपको कुछ करना नहीं भाई। 90+ वीडियोज़ हैं, एक वीडियो मान लो 30 मिनट की है, आप आराम से अगर देखना चाहो 2x पे लगा के, तो 90+ वीडियो आप 3 दिन में खत्म कर दोगे। 10 दिन, 3 से 4 दिन में पूरा खत्म कर दोगे। मान लो 1 हफ्ता लेता हूँ, मैक्सिमम मैं 1 हफ्ता लेता हूँ, 1 हफ्ते में पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। अब आपके पास कितने 20 दिन है, ठीक है, मतलब कितने दिन, लगभग 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में आप 3 बार रिवाइज कर लोगे, और वो 3 बार रिवाइज कर लोगे, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में 4 टॉपिक हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। तो स्पेस मिशन से आता ही आता है क्वेश्चन, मिसाइल से आता ही है कि अभी तो युद्ध भी चल रहा है भाई, तो मेन मिसाइल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि इसको तो मिनिमम पढ़ लेना। S-400, आकाश, पिनाका, ब्रह्मोस, ये तो मिनिमम पढ़ लेना। इसके साथ हमारा तेजस यूज़ हुआ, राफेल यूज़ हुआ, ये भी पूरा पढ़ लेना, ठीक है। कंप्यूटर AI पे क्वेश्चन आता है, अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर कितना ट्रेंड में है, AI कितना ट्रेंड में है, ये भी आता है, ठीक है। ग्रुप क्या है, बीटा AI क्या है, मेटा क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, मैपिंग। अब मैपिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आते तो 5 से मैं बहुत मिनिमम 2 से 3 ले रहा हूँ। 8 टॉपिक मैपिंग से है, ठीक है। मैपिंग से 8 टॉपिक मैंने मिनिमम बता दें कि ये तो आपको पता हो। जैसे ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, आपको पता हो कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास होते हैं, ठीक है। रशिया, यूक्रेन पता हो आपको, ईरान पता हो, इजराइल पता हो आपको, USA पता हो, पाकिस्तान पता हो, गाज़ा पता हो, इजिप्ट पता हो, G20 पता हो, कनाडा पता हो, और अभी G7 रिसेंटली हुआ, G7 पता हो। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप पूरी मैपिंग की मैंने सीरीज़ बना दी है, अब जाके ऊपर देख लो भाई, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारे गल्फ स्ट्रेट सब आपको वहाँ पता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। आपको आई दृष्टि की पूरी बुक रट डालनी है, ठीक है। मैंने इसके 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दी, जिसमें मैंने इंटरनेशनल वाला खत्म कर दिया और नेशनल वाला खत्म कर दिया। जाके देख लो, 1-1 घंटे की वीडियो भाई। 2x पे देखोगे अब 30 मिनट में पूरे एक टॉपिक खत्म कर दूँगा, 1 घंटे में 2 टॉपिक खत्म कर। इसी 2 मतलब इंटरनेशनल नेशनल जो मैंने पढ़ा है ना, इसी दोनों से आपके लगभग 25 में से आपके 15 क्वेश्चन यहीं से आ जाने हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या मैंने यहाँ पे पढ़ाया, देखो इंपॉर्टेंस में क्या क्या पता है। स्पोर्ट्स वाला मैं पढ़ा दूंगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा चुका ऑलरेडी, जाके देखो। फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया के भी हो और यूपी के एक साथ मैंने ऐसा इधर यूपी की इधर इंडिया ऐसा करके पढ़ा दिया कि आपको कंफ्यूज ही ना उठा के, ठीक है। एक्सीडेंट्स, मीटिंग्स, नोबेल रैंक, इवेंट्स से सबको पता होना चाहिए, सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको। जाओ बस प्लेलिस्ट फॉलो करो भाई, इतना ही बोलूँगा मैं। फिर लास्ट नॉट द लिस्ट, यूपी स्पेशल से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 टॉपिक है इंपॉर्टेंट। यूपी स्पेशल के भी एक वीडियो डाली, मैंने 3 टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं 5-6 टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर दूँगा, 10 टॉपिक में आपके खत्म कर दूँगा, ठीक है। समझ लीजिए, परेशान हो। इंस्टीट्यूट, डांस, म्यूजिक, हिस्ट्री, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, GI टैग, एनर्जी, वाटर, सोशल हेल्थ है। इतने टॉपिक यूपी स्पेशल से आने, इससे ज़्यादा आएंगे नहीं। और मैं 2 वीडियो में आपकी पूरी यूपी स्पेशल खत्म कर दूँगा, आपको बस जाना वो देखना। इसके बाद मैं इसका पापा वीडियो भी कन्वर्ट करा दूँगा, पापा, मम्मी, चाचा, दादी, दादा, जो वीडियो आप समझ लो, सब आपको वहाँ से पढ़ लोगे, सब आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि बस इतने टॉपिक आप भाई, इतने टॉपिक जो मैंने बताए हैं, 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। मैं लिख के दे दूँ गारंटी, अगर नहीं आना, आप एग्जाम दे के आना और मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं यहाँ से पेपर नहीं आया है। मैं ऑनेस्टली अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, दोबारा कभी टीचिंग में आऊँगा ही नहीं, ठीक है। सिलेबस 20%, ओवरऑल मैंने 20% सिलेबस बताया। 114 टॉपिक मैंने बताया भाई, और कितना हम लोग पढ़ते हैं, लगभग कुछ नहीं पढ़ते तो 1000 टॉपिक पढ़ते हो आप लोग। मैंने कितने बताया, 114 टॉपिक। 114 टॉपिक में आप 80% क्वेश्चन, मतलब लगभग 80% कितना हुआ, 200 का, लगभग 160 क्वेश्चन आपका ले रहे हो भाई। आपको करने कितने, 135+, ठीक है। तो बस ये सारे फॉलो कर लो, आपका आराम से आर में 135+ कर लोगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा आप खुद से पढ़ोगे तो आपको खुद से टॉपिक ढूंढनी पड़ेंगे, अलग लानी पड़ेगी। वो आप करना चाहते हो उधर से कर लो, लूसेंट उठा लो, घटना चक्र उठा लो, जो करना आप करो, बट ये टॉपिक वहाँ से पढ़ लो। बट अगर आप कहीं भटकना नहीं चाहते, आपको बहुत ईजी वे में चाहिए, तो भाई आर की प्लेलिस्ट, भाई वो रामबाण है, मैं आपको इतना बता दूँ, रामबाण बोल लो या हनुमान जी का वचन बोल लो, जो बोल लो आप, भाई आर की प्लेलिस्ट फॉलो करो जाके। 135+ क्वेश्चन आप ना कर लिए ना, तो आके आप मुझे बताना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने उसमें टाइम लाइन वाइज प्लेलिस्ट वाइज सब दे दिया। अभी मैं इस पर पापा वीडियो निकाल रहा हूँ, मैं 15 तारीख तक सारे पापा वीडियो मैं आपके यहाँ पे आपको डिलीवर कर दूँगा, बस पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।